आप सबको फिर से जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए। और सच में इस संसार में बहुत कुछ हो रहा है और इस संसार में रह के बहुत सारे दुख तकलीफ़ लोगों को है, परेशानी है। उन सारे दुख तकलीफ़ में भी उनको ये नहीं पता है कि हमें अब क्या करना है, और कोई ऐसा उनका अगवा है नहीं कि जो उन्हें रास्ता दिखाए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि हमें एक ऐसा सहायक मिला है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो एक प्रारूप हमें दे गया कि किस तरह एक मनुष्य जो है इस संसार में आता है और उस मनुष्य रूपी जीवन से कैसे आगे बढ़ सकता है, प्रभु की नाम की महिमा कर सकता है, उसकी प्रशंसा कर सकता है, और इस संसार में रह के दुख तकलीफ परेशानी कैसे सब कुछ मेरे प्रभु ने सहा, प्रभु यीशु मसीह ने सहा। वो सारी बातों को परमेश्वर ने अपने रूप में इस संसार में रह के हमें बताया कि तुम्हें एक मनुष्य जीवन कैसे जीना है। एक ढांचा बनाया जिस प्रकार कोई भी चित्र बनाने समय हम उसका इमेजिन करते हैं अपने मन में और उस वैसा ही चित्र बनाते हैं, तो उस चित्र को देख के हम बोलते हैं कि ये चित्र बहुत अच्छा है। और हम जब उस चित्र को देखते हैं तो हमें एक एहसास होता है कि हाँ, ये चित्र जो है इस प्रकार से बनाया गया है और कुछ ऐसे विषय के बारे में वो चित्र रहता है। तो उसी तरह मनुष्य नहीं जानता कि उसको मनुष्य के शरीर में रह के इस संसार में कैसे चलना है। तो उसी सब बातों को परमेश्वर ने इस संसार में अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि मेरा इकलौता पुत्र जाए और अपने आप को दिखाए कि एक मनुष्य किस तरह का जीवन जिए। सच में प्रभु महान है, क्योंकि जब कोई किसी का अनुसरण करता है, जब किसी की आराधना करता है, जैसे इस संसार में अगर कोई शंकर भगवान की आराधना करता है तो वो चाहता है कि जैसा उसका स्वभाव है वैसा ही रहे। तो उसको जैसा दिखता है वैसे ही वो अपने मन में धारण करता है और वैसे ही बनने के कगार में रहता है और बनता भी है। और कई ऐसे इष्ट हैं उनके जो उसी प्रकार से वो बनने की कोशिश करता है। तो जैसा वो देखता है, जैसा वो किसी का अनुसरण करता है, वैसा ही वो आदमी जो है बनता जाता है। और इस संसार में कई ऐसे देवी हैं, देवता हैं और बहुत सारे ऐसे पीर पैगंबर, बहुत लोग इस संसार में आए और चले गए और एक दूसरे का देख के उन लोग अनुसरण करें। लेकिन केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा ईश्वर इस संसार में आया और अपने रूप में वो प्रतिरूप बना के बताया कि अगर तुम्हें कोई गाली दे तुम्हें उससे क्षमा करना है, अगर तुम्हें कोई झापड़ मारे उसे तुम्हें क्षमा करना है, अगर तुम्हें कोई मेरे नाम से सताए तो सह लेना है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। सच में ये कितनी गहराई की बातें हैं। और उसने सिर्फ ये बातों को वचनों के द्वारा कहा नहीं, लेकिन उसको अपने जीवन से दिखाया कि मैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करता हूँ, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ और मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं अपने द्वारा बताना चाहता हूँ कि तुम्हें भी इस संसार में रह के मेरे जैसा ही अनुसरण करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। तो मैं इसी को नहीं समझता था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह में 10 साल कंप्लीट हो गए, 11 साल मेरे को लगने वाला है और मैं प्रभु का अनुसरण करता हूँ। तो मैं एक चीज़ यही बताना चाहता हूँ कि जो प्रभु को जो मानता है उसमें जो भी गुण होते हैं, जो भी अवगुण होते हैं, उसका जो बुराइयां हैं, जो भलाइयां, सब चीज़ उसके अंदर में ट्रांसफर होती जाती हैं। तो उसी तरह जब हम वचन को उठाते हैं, पढ़ते हैं और यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि कैसे इस संसार में रह के वो प्रभु के परमेश्वर की बातों का अनुसरण करता रहा, उसके चलता रहा, तो जैसा परमेश्वर पिता था वैसा ही वो खुद था, क्योंकि आदि से वो परमेश्वर को देख रहा है और वो खुद परमेश्वर है। तो वैसा ही अनुसरण किया, उस संसार में आके जो है बताया कि परमेश्वर एज इट इज ऐसा दिखता है, ऐसा चलता है, ऐसा सोचता है। सारी बातों को परमेश्वर ने उस जगह में दिखाया। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि वो ही प्रभु यीशु मसीह जो
उस परमेश्वर पिता, यहोवा परमेश्वर पिता का पुत्र है, और वो दिखाया कि परमेश्वर कैसा दिखता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा प्रभु मसीह है वैसा ही हमको भी बनना है, और वैसा आप तभी बन सकते हैं जब आप वचनों के अनुसार चलेंगे, क्योंकि ये जो वचन है ये ताया हुआ वचन है। जिस प्रकार सोना ताया जाता है उसके बाद वो निर्मल होके महंगा हो जाता है, उसी तरह ये वचन भी उससे भी इम्पोर्टेंट है। तो जब हम इस वचन को उठाते हैं और पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का कैसा स्वभाव था, परमेश्वर हमें क्या चाहता है। ये वचन जो है, ये बाइबल जो है, ये पवित्र शास्त्र जो है हमको आईना दिखाता है कि हम इस संसार में रह के क्या हैं और हमें किन बातों से अलग होना है। तो स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर जो है हमें इन सारी बातों से दूर करता है। इन सारी बातों के लिए केवल और केवल परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ, प्रशंसा देता हूँ, बड़ाई देता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए। क्योंकि अगर उसकी कुर्बानी को हर एक व्यक्ति दिल से अगर ग्रहण करता है तो मेरा ये विश्वास है कि उसी घड़ी ही उसका जीवन बदल दिया जाएगा। परमेश्वर उसका जीवन बदल देगा, उसको क्षमा कर देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जिस पे मैं दया करना चाहता हूँ उस पर ही दया करता हूँ। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसकी दया मुझ पर हुई है, रवि भैया पे हुई है, शंकर भैया, विजय भैया पे हुई है, मेरे बेटे पे हुई है, रूबी पे हुई है, और जितने भी संसार में लोग प्रभु के नाम से खराई और सच्चाई से चलते हैं उन सब पे हुई है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव जो है मेरे अंदर में ट्रांसफ़र होता जाए। मैं रोज़ ये प्रार्थना करता हूँ। तो हमें ये देखना है इस वचन को उठा के जब पढ़ते हैं कि इस वचन के अनुसार जो हमारा जीवन है वो कितने हद तक जो है हम अपने जीवन को चला पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर पा रहे हैं। मैं और दूसरे लोगों को नहीं बोलता, लेकिन जो मसीह भाई हैं, जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण करते हैं, तो जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वो आपके अंदर में ट्रांसफ़र होता जाना चाहिए। तभी जो है हम परमेश्वर के सच्चे भक्त हो सकते हैं, सच्चे बेटे हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हर एक वचन के अनुसार बोलता है और बातचीत करता है, और हमें एक ऐसा रास्ता दिखाता है कि जैसा मैं इस संसार में रहा और इस संसार में रह के अपने जीवन को मैं दिखाया, उसी तरह तुम्हें भी जब तक इस संसार में हो उस जीवन को अपनाना है और उस जीवन के अनुसार चलना। सो मैं परमेश्वर पिता का इन सारे बातों के धन्यवाद करता हूँ। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। भैया लोगों की दुआओं के लिए याद करता हूँ कि धन्यवाद। परमेश्वर हर बातों में परमेश्वर हमें और मजबूत कर रहा है, और जब तक इस संसार में रहेंगे परमेश्वर हमें मजबूत करता रहेगा। तो आइए मेरे साथ एक आध वचन निकालेंगे और कुछ ऐसी बात परमेश्वर जो वचन से बोलना चाहता है। एक वचन परमेश्वर का है भजन संहिता 95 अध्याय। सच में जब मैंने भी इस वचन को उठाया, पढ़ा, और जब मैं आज प्रभु इस मसीह से चल रहा हूँ तो परमेश्वर बोल रहा है, बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वैद्य बीमारों के लिए होता है, और परमेश्वर वचन कहता है कि मैं पापियों को ख़त्म करने के लिए आया हूँ, मैं पाप को ख़त्म करने। सच में ऐसा दयालु परमेश्वर इस संसार में ना आया और ना आएगा। कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। इस संसार के सभी जो भी जिसको मानता है वो सब अलग है, और मेरा प्रभु यीशु मसीह अलग है। वो एकांत है, वो किसी को भी अपने साथ में इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ में है। और इसकी जीवित गवाही मैं हूँ, रवि भैया है, शंकर भैया, विजय भैया, और जितने भी प्रभु के दास लोग हैं वो सारे हैं। तो उसी गवाही को हम देने जाते हैं और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। तो आइए मैं सब वचन निकालेंगे। भजन संहिता 95 अध्याय उसके 8 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जी, जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था जी, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा जी, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा जी, 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा जी, और मैंने कहा ये तो भरमने वाले मन के हैं जी, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। जी, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई जी, कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। ये मेरे स्थान में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगी। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबकी सहायता मदद करे इसे समझने में। सच में परमेश्वर का क्रोध क्या कहता है, परमेश्वर की दया क्या कहती है, परमेश्वर का अनुसरण, उसके साथ में चलने का एक्सपीरियंस क्या कहता है, इन सारे बातों को जो है आप वचन से ही देख सकते हैं। जैसे इस एक यहाँ पर से ऐसी घटना हुई
मूसा नाम का एक व्यक्ति जो प्रभु का दास था, प्रभु का भविष्यवक्ता था, प्रभु के साथ में चलता था, प्रभु उसको आदेश देता था और वो उसके साथ चलता था और बोलता था। इतने बड़े बातें वहाँ पर हुई कि मिस्र की 400 साल की गुलामी से जो है 430 साल बोलते हैं, तो 430 साल की गुलामी से जो है मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया और वहाँ भेजा और बहुत सारे चीज़ और चमत्कार वहाँ पर किए। वहाँ से वो उनको उठा के लिए आया, उनके लिए हमेशा प्रार्थना करता है परमेश्वर बार बार उस इजरायलियों के ऊपर, क्योंकि बार बार प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु पितात्मा पिता को वो क्रोध दिलाते थे। लेकिन जब वो कुछ ऐसा करने जाता था, लेकिन उनके सामने मूसा आ जाता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर उन्हें क्षमा करता था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि जिनके लिए वो प्रार्थना करता था, जिनके लिए वो दुआ करता था, जिसके लिए वो परमेश्वर के सामने भी उनके लिए खड़ा हो जाता था, वो भी मूसा मरीबा नाम के एक सोते के पास परमेश्वर ने कहा कि उससे बातें कर, और उसने कुकड़ा के इजरायलियों के बार बार टॉर्चर करने से उसको रीस दिलाई और वो 2 बार छड़ी से मार दिया। और प्रभु वचन कहता है कि वो चट्टान जो है प्रभु यीशु मसीह है, और परमेश्वर ने उस जगह में प्रभु यीशु मसीह के जो वो दुख को देखा, अपने बेटे के वो दुख को देखा। सच में वो एक दुख एक पिता ही समझ सकता है उस चीज़ को, कि अगर एक मनुष्य जो इतने खराई से चल रहा है प्रभु परमेश्वर के साथ में और ऐसी गलती कर दे। तो मूसा भी इस संसार में आया, गलती किया और वो कनान देश नहीं जा पाया, उसकी जगह में यहोशू और कालेब गए, जैसे हम वचन में जानते हैं। तो यहाँ पर भी वही घटना के बारे में ये भजन संहिता में भी बता रहा है, 95 अध्याय में से पढ़ेंगे। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में किया था। आज यही है, अपने मन को हम हठीला कर दे, कोई भी ऐसी दुख परेशानी आती है हम अपने मन को हठीला कर देते हैं, और हठीला करने के बाद में डायरेक्ट जो है हम दोष लगाते हैं परमेश्वर के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर में। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना अपना हृदय कठोर मत करो जैसे तुमने मरीबा नाम के सोते के पास किया था, मस्सा के दिन किया था। 9वां पद कहता है, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी परखा। कुछ समय पहले एक सेवक कहता था कि मैं परमेश्वर को मजबूर कर देता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ और परमेश्वर को मजबूर कर देता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ परमेश्वर ऐसा हो। तो हम नए नए थे, हमारे मन में, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, जैसे जैसे उसके मन में डालेंगे वैसे वैसे ही उसके मन में आता जाएगा। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि ये सुंदर भैया लोग मिले, रवि भैया, शंकर भैया, विजय भैया, इन लोग के जरिए बहुत कुछ ऐसा बातें गहराई की बात सीखने को मिली, और ये सारी जो नेगेटिव बातें पिछले दिनों में थी वो सारी नेगेटिव बातें दूर हो गई। तो उसी तरह ये भी वचन हमें कहता है कि अपने मन को हमको हठीला नहीं करना है। और 9वां वचन कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। हम परमेश्वर को परख नहीं सकते, परखने का काम परमेश्वर का है, हम परमेश्वर को परख नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर कभी भी कोई गलती नहीं करता है। परमेश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तो मत डर। और परमेश्वर के साथ, परमेश्वर हमारे साथ में, वो कहता है कि कल की चिंता मत कर, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। तो कल में हमारा प्रभु है और हमारी चिंता करता है। जिस प्रकार हमारे पुरखाओं ने, क्योंकि हम आप यीशु मसीह के अनुसरण में हैं, हम इज़राइल की संतान हो गए हैं और आज हम परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, हम उसकी निज प्रजा हो गए। तो जैसे हमारे पुरखाओं ने, वो भी हमारे पुरख हैं, और जैसे हमारे पुरखाओं ने किया वो उस चीज़ को हमें नहीं दोहराना है, ताकि जिस प्रकार मूसा को भी परमेश्वर ने वहाँ पर रोक दिया और कनान देश नहीं जाने दिया, एक ऐसा समय आएगा कि हम भी ऐसी गलती करेंगे। जब हमारे मन को हम हठीला करेंगे, परमेश्वर को जब परखेंगे, तो हमको भी उस कनान देश जो हमारे लिए जो स्वर्ग में परमेश्वर तैयार करके रखा है, उस जगह हम नहीं जा पाएंगे जहाँ आनंद है और आनंद ही आनंद है। सच में परमेश्वर वैसी जगह हमारी रखा हुआ है। तो वो हमारा वेट कर रहा है कि कब इस संसार को छोड़ के मेरे पास आएगा। तो लगातार हर एक बच्चे के लिए वो प्रार्थना करता है और चाहता है कि मेरे पास आए, इसीलिए मैं अपने बेटे को उसने भेजा ताकि वो लोगों के लिए प्रार्थना करे। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और 10वें पद में बोलता है, 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं।
तो ये सारी अगर हमारे अंदर में बात होगी, अगर परमेश्वर को हम रिस दिलाएंगे, गुस्सा दिलाएंगे, तो हम भटकने वाले मन के हो जाएंगे। और परमेश्वर कहता है कि भटकने वाले मन को मैं स्वीकार नहीं करता। आगे कहता है उसी में, और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। आप अगर परमेश्वर के मार्गों को देखना चाहते हैं, इस वचन में ही है सारे मार्ग परमेश्वर ने बताए हुए हैं कि इस मार्ग में मत चलना बेटा, इस मार्ग में चलना। हर एक बातों को परमेश्वर जो है क्लियर करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर श्राप के बारे में क्लियर करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पति पत्नी के बारे में परमेश्वर का वचन क्लियर करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कैसे इस संसार में चलना है, उसके बारे में क्लियर करता है। आपको सारी मूर्ति पूजा के बारे में और देवी देवताओं के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में इस वचन के अनुसार मिलेगा। इसलिए इस वचन को उठाएं, पढ़ें, तभी जो है परमेश्वर के और नज़दीकी हम जा पाएंगे। आगे 11वें पद में लिखता है, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश करने न पाएंगे। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक का वो वेट करता है कि मेरे पास ये लोग आए और मैं इन्हें यहाँ पर रखूँ, लेकिन हर एक इंसान वहाँ पर जाने के लिए नहीं है। कोई भी ऐसा करेगा जो परमेश्वर को रिस दिलाएगा, जो परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चलेगा, जो उसको क्रोध दिलाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है 11वें पद में कि इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी भी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। हमारी एक गलती जो है हमें उस जगह में प्रवेश करने से रोक सकती है। इसलिए वचन जो भी कहता है, परमेश्वर जो भी कहता है, उसका अनुसरण करें, उसके बातों के अनुसार चलें, उसको पहला स्थान दें। वो आपको कमाल की जगह में पहुंचाएगा। सच में वो महान है परमेश्वर हमारा। और जब हम उसके वचनों के अनुसार में खराई से सीधाई से चलते हैं, तो परमेश्वर हर एक संसार की हमारी ज़रूरतों को पूरा करके, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर को वचन कहता है कि मैं मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमें जानना है। परमेश्वर हमारी इच्छा को जानता है, लेकिन हम नहीं जानते कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो इस वचन को उठाएं, पढ़ें और उसके मार्गों पर चलें। परमेश्वर और भी आपके साथ में चलेगा और आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक प्रतिरूप प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें दिया है। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ें और प्रभु यीशु मसीह जैसा चला इस संसार में, वैसे ही आप भी चलें, ये वचन के अनुसार चलें। और ये वचन ही आपको उस रास्ते में चलने का, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह चलता है, वैसे आपको भी चलने के लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर के नज़दीक लेके जाएगा। सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय सुंदर पल के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ रवि भैया के लिए, उनके कुशलताओं के लिए। परमेश्वर ने अभी तक संभाला है, बचा के रखा है। हमारे बीच में आज तंदुरुस्त पाए जाते हैं और प्रभु का प्रचार प्रसार करते हैं। सच में ऐसी भूख, ऐसी प्यास मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर में ट्रांसफर, जैसे भैया लोग में, जैसे शंकर भैया में, विजय भैया, इन लोग में ये भूख प्यास मेरे अंदर भी परमेश्वर डाल रहा है और धीरे धीरे डाल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर और भी डाले, ताकि मैं भी प्रभु का नाम ऊंचा उठा सकूं और हर पल हर क्षण केवल परमेश्वर को पहला स्थान दूं। सो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिली होगी, मैं इसे विश्वास करता हूं और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मसीह परिवार का सदस्य बन जाएं, ताकि प्रभु के वचनों को हम और तक भी पहुंचा सकें। जो उन सच्चाई के बारे में नहीं जानते हैं, उन तक वो वचन पहुंचा सकें और प्रभु के नाम की महिमा कर। तो पहला और आखिरी स्थान परमेश्वर को देते हैं। ये दिन जो परमेश्वर ने बनाया है, इसमें आनंदित है, जब अगर दाऊद आनंदित रहता था। अब देखिए, उठाएं, पढ़ें, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी रियल कहानियाँ और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। अगर आप वचन को उठाते पढ़ते नहीं हैं, तो अगर वो संडे के दिन है आप उठाते हैं और पढ़ते हैं, तो परमेश्वर जो है आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। कई ऐसे क्रिश्चियंस लोग भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से कई लोग इस संसार में आए और चले गए, अपनी धार्मिकता पूरी किए और उनका जीवन इस संसार में ही ख़त्म हो गया। लेकिन प्रभु की मसीह का वो जो वचन है, मैं जब इस वचन के अनुसार मैं चल रहा हूँ, तो परमेश्वर कुछ ऐसी बातों को उनसे ज़्यादा हमें बताता है, हम उसका अनुसरण करते हैं। सच में परमेश्वर का जो सूर्य है हमारे पर उदय हुआ है, वो सारी बातों को धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर के मसीह का स्वभाव जो है आपके अंदर में ट्रांसफ़र होना चाहिए, ताकि और भी हम परमेश्वर के नज़दीक जा सकें। सो प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले।